नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल में आपको अच्छी प्रकार से कहीं नहीं मिलेगी। यदि हुई तो अच्छी प्रकार से किसी ने नहीं दी होगी ऐसी जानकारी, क्योंकि यह मान के चलें कि यह नॉलेज का काम भी है। यहीं यहाँ पर यदि आप इस वीडियो को आज समझ चुके तो ये मान के चलें कि आज आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, आपको किस लाइन में जाना चाहिए या आप किस लाइन में हैं स्वयं पहले से अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो दसम भाव कर्म क्षेत्र होता है और दसम के मालिक जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से संबंधित व्यक्ति को कार्य करवाते हैं। वह कार्य कोई भी हो सकता है। अब कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई टीचर लाइन में होते हैं, कोई स्वयं का बिजनेस व्यापार कर रहे होते हैं, कोई विदेश में जाकर के काम कर रहे होते हैं। हर प्रकार के काम 10वें भाव के जो मालिक होते हैं वो जहाँ पर बैठ जाए उसी अनुरूप व्यक्ति को उस स्थान पर ले जाते हैं। यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 10वें नंबर जो 10वां भाव होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10वें भाव में चाहे नंबर कोई भी हो, आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें। आपका 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 1 से लेकर के 12 अंक तक यदि आपका कोई भी नंबर आ रहा है वहाँ पे, तो उसके स्वामी की पहले मैं बात करता हूँ। यदि 10म भाव में आपका 1 नंबर है तो मान लीजिए आपने मंगल को देखना है कि मंगल कहाँ जाके बैठा है, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूँ 2 नंबर की। यदि आपके 10म भाव में 2 नंबर है तो शुक्र को देखना आपने कहाँ पे है। 3 नंबर है तो बुध को देखना है। 4 नंबर यदि आपका आ रहा है तो आपने चंद्रमा की पोजीशन देखनी है। 5 नंबर में सूर्य को देखना है। 6 नंबर में आपको बुध को देखना है। 7 नंबर में शुक्र को देखना है। इसी प्रकार से 8 नंबर में आपको मंगल को देखना है। 9 नंबर में गुरु को देखना है। 10 नंबर में आपको शनि को देखना है। 11 नंबर में भी शनि को देखना है और 12वें नंबर में यदि 12 नंबर आपका आता है 10म भाव में तो आपने गुरु को देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे विशेष जानकारी। इससे आप अपने कैरियर का चुनाव भी कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही हैं अपने किसी काम में तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका बिल्कुल मिलता जुलता काम है या आपका वहीं पे कैरियर है। तो जन्म कुंडली में 10म भाव का स्वामी जिस भाव में हो उसे भाव से संबंधित कैरियर का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यदि 10म का मालिक पहले ही घर में हो कुंडली के, यानी जिसको हम लगन कह देते हैं, तो लगन में हो तो क्या हो सकता है। यदि लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सरकारी सेवा में होते हैं, यानी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई सरकारी काम ऐसी सेवा में होते हैं। या मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है, तो दूसरी ऑप्शन इसमें आती है स्वयं का स्वतंत्र बिजनेस, स्वतंत्र व्यवसाय जिसको हम कहते हैं सेल्फ बिजनेस। तो ऐसा आपका कार्य हो सकता है, या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे या आपका स्वयं का अपना काम होगा, यदि आपके 10म भाव के मालिक पहले भाव में आ चुके हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा 10म भाव के मालिक जब दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को किस लाइन में वह ले जा सकते हैं, यानी कैरियर व्यक्ति का कहाँ पे हो सकता है। तो दूसरा भाव जो होता है यह वाणी का होता है, सेविंग का होता है और हमारे परिवार का होता है। यदि 10m के मालिक दूसरे में आ जाएं तो व्यक्ति या तो बैंकिंग में होगा, बैंकिंग के काम में होगा, चाहे अकाउंट में हो या किसी भी चीज में हो, बैंक में होगा। दूसरा इसमें आता है वकालत यानी लॉ, वह लॉ फील्ड में भी हो सकता है। यदि आप अभी तक नहीं हैं तो आप इसमें से चयन कर सकते हैं कि मेरा 10वें का मालिक कहाँ पे है, तो मेरे को कौन सी लाइन जो है चूज करनी चाहिए। तीसरा काम जो दूसरे नंबर में दूसरे भाव में जब आता है 10वें का मालिक, तो पारिवारिक काम, पारिवारिक बहुत से काम होते हैं तो उसमें भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसके बाद होटल एवं रेस्टोरेंट वगैरह का काम, आभूषण यानी ज्वेलरी का काम, एक होते हैं आंखों के चिकित्सक, नेत्रों को जो देखते हैं ऐसे डॉक्टर, तो नेत्रों के डॉक्टर भी आप हो सकते हैं, या एनकों से संबंधित आपकी कोई शॉप हो सकती है। अब बात करूंगा 10वें के मालिक जब तीसरे भाव में हो तो कौन सी लाइन व्यक्ति के सामने आती है। या तो व्यक्ति रेलवे में होते हैं, रेलवे में किसी पोजीशन में हो,
हाई पोजीशन में हो, अच्छी पोजीशन में हो या डाउन पोजीशन में हो, लेकिन रेलवे में होने के चांसेस बहुत होते हैं। परिवहन, जो आप समझ सकते हैं परिवहन किसको कहते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, उसमें भी आप हो सकते हैं। डाक का काम, यानी पोस्ट ऑफिस में भी आप हो सकते हैं। इधर उधर जाना, डाक दे के आना या कोरियर सर्विस। इसके अलावा आप लेखक भी हो सकते हैं, लेखन का काम भी हो सकता है। यह चीजें जो है तीसरे भाव से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा साहसिक कार्य, जो मेहनत से करने वाले कार्य हैं, उनको भी तीसरे भाव से देखते हैं, जब दसम का मालिक तीसरे भाव में आ जाए। इसके अलावा नौकरी, नौकरी लेकिन दौड़ भाग वाली होगी इसमें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। गायन वादन का काम भी इसमें आता है, यानी सिंगिंग का। तो दोस्तों तीसरे भाव में यह जो है व्यक्ति का कैरियर में आ जाते हैं चीजें। अब दसम का यदि चौथे भाव में मालिक हो तो व्यक्ति, या तो उसकी खेती बाड़ी होती है, या व्यक्ति नेवी में हो सकता है, या जमीन जायदाद का काम हो सकता है, जैसे जमीन लेना फिर उसको खरीदना, उसको बेच देना। ऐसे ही वाहन का काम भी हो सकता है, जैसे गाड़ियां लेनी, कई लोग करते हैं, पुरानी गाड़ी लेकर के उसको सेल कर देते हैं, या नई गाड़ियों का शोरूम होता है अपना। तो ये दसम के यदि चौथे भाव में, क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, तो इसी से संबंधित व्यक्ति अपना कारोबार ढूंढ लेता है, अपना जो कैरियर का निर्माण कर लेता है। इसके बाद जो घर बनते हैं, आवास निर्माण जिसको हम कहते हैं, तो ऐसा कार्य में व्यक्ति हो सकता है। जल परियोजना में हो सकता है, लोक निर्माण विभाग में हो सकता है। चौथे भाव से राजनीति भी देखी जाती है और जन सेवा भी देखी जाती है। तो जन सेवा में, यानी लोगों की सेवा में भी, या राजनीति में भी व्यक्ति हो सकता है। जितना दसम भाव का मालिक अच्छा होगा और चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में बैठा होगा, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति को सुख मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी चौथे भाव में जैसे आर्किटेक्ट का काम होता है, या फिर सहकारी उद्यम जो होते हैं, इनसे संबंधित व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। अब मैं बात करूंगा दसम के मालिक यदि पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति को अपने कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, या आप स्वयं पहले से होंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके 10वें भाव में कोई भी नंबर है, तो आपने ये देखना है कि उस भाव का मालिक यदि पंचम में चला गया है, पांचवें भाव में, तो पांचवें भाव में होने से या तो आप शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, लेक्चरर हो सकते हैं, या आप शेयर मार्केट में होंगे, या फिर आड़त का काम होता है, दलाली का काम होता है, तो उसमें भी हो सकते हैं। लॉटरी इत्यादि के काम में हो सकते हैं। कला कौशल में भी हो सकते हैं, जिसको हम आर्ट कहते हैं, या मंत्री पद में व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है। लेखन का काम भी यहाँ होता है, और जितनी भी फिल्में होती हैं उनका जो निर्माण होता है, फिल्म निर्माण के कार्य में व्यक्ति हो सकता है। अब बात करूंगा छठे भाव में यदि दसम का मालिक आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है। छठे भाव में जब होता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य के किसी भी कार्य में व्यक्ति हो सकता है, जिसको हम कहते हैं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, या नर्सिंग होम, अस्त्र शस्त्र के काम में, सेना के काम में, जेल में जो चिकित्सक होते हैं, यानी वहां पर जो डॉक्टर होते हैं जेल के, उसमें व्यक्ति हो सकता है। इसमें यदि दसम के मालिक बुरी कंडीशन में हो और छठे घर में आकर के वह बुरी कंडीशन में बैठ जाए, तो यहाँ पर चोरी चकारी भी व्यक्ति करना शुरू कर देता है। लूटपाट का जितने आपने सुनी होंगी वारदातें होती हैं, ये अक्सर तब होती हैं जब दसम का मालिक अच्छी पोजीशन में ना बैठा हो, छठे भाव में। आपराधिक कार्य भी इसमें आते हैं छठे भाव में, मुकदमेबाजी आती है। पशुओं इत्यादि संबंधित व्यवसाय व्यक्ति का हो सकता है, जैसे पशुओं का क्रय करना, विक्रय करना, तो ये सब छठे भाव से देखी जाती हैं। अब बात करेंगे दसम के मालिक जब सप्तम भाव में पहुंच जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो सातवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश से रिगार्डिंग सेवा करता है, यानी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, आयात निर्यात का काम, सहकारी उद्यम, व्यापार भी कर सकता है, यात्राओं का काम हो सकता है उसका। और इसके अलावा रिश्तों को कराने का काम, जैसे आजकल आपने देखा होगा रिश्ते करवाते हैं, उसकी पेमेंट लेते हैं, तो रिश्ते कराने का काम भी व्यक्ति यहाँ पर पूरी संभावना है कि कर सकता है। अब बात करेंगे जब यदि दसवें का मालिक अष्टम भाव में, यानी आयु मृत्यु स्थान में आकर के बैठ जाए, तो आठवें भाव में हो तो बीमा का काम व्यक्ति
इस लाइन में होते हैं, जो बीमा कराते हैं, LIC वगैरह कराते हैं। इसमें जन्म मृत्यु विभाग में भी हो सकते हैं। वसीयत का काम ऐसे लोग कराते हैं। मृतक का अंतिम संस्कार कराने का काम कराते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, दूसरा काम इस तरह का काम करते हैं। या आपराधिक कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं। फाइनेंस इत्यादि संबंधित व्यवसाय हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने कई चीज़ें इसमें कहा है कि जैसे कोई आपराधिक कार्य भी कर सकते हैं, तो इसमें तब होता है ऐसा जब दशम के मालिक अष्टम में जाकर के किसी बुरे ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति अपराध जनित कार्य भी करता है। अब बात करूंगा, यदि दशम भाव के मालिक नवें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर प्रोहिताई करता है, या जो ये धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके साथ जुड़ जाता है, न्यायालय का काम करता है, धार्मिक साहित्य प्रकाशन का काम करता है, जैसे बुक्स वगैरह प्रकाशन होती, धार्मिक बुक्स वगैरह, इन चीज़ों का शोध का कार्य नवम भाव से देखा जाता है, यदि दशम का मालिक नवम घर में आ जाए तो। अब दशम भाव के मालिक स्वयं दशम में ही हो, तो व्यक्ति अपने करियर का चुनाव कैसे करे? तो इसमें क्या देखना होता है, दसवें भाव में जब भी उसका मालिक वहीं पे बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर राजकीय एवं प्रकाशिकीय कार्य सेवा इसमें होते हैं, या राजनीति क्षेत्र में होते हैं, या आपने देखा होगा मौसम विभाग में भी होते हैं, अंतरिक्ष के काम या पैतृक कार्य इत्यादि से संबंधित व्यवसाय व्यक्ति करता है। अब बात करेंगे, दशम का मालिक यदि 11वें हो तो कैरियर का चुनाव कैसे हो? 11वें भाव में हो तो लोक या राज्य सभा पद में व्यक्ति होता है, आयकर विभाग में होता है, जिसको हम इनकम टैक्स भी कह देते हैं, बिक्री क्रय विक्रय इन सभी कार्यों में व्यक्ति हो सकता है। सभी प्रकार के राजस्व, वाहन के काम, बड़े बड़े उद्योग जैसे फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, इस कार्य में व्यक्ति जा सकता है। अंतिम बात करूंगा, यदि दशम के मालिक 12वें भाव में हो तो व्यक्ति किस कैरियर की तरफ उसको जाना चाहिए? दोस्तों, मैं ये कैरियर की बात कर रहा हूँ, यदि आप पहले से हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि बाकी में आपके 10वें का मालिक जहाँ पे बैठा है उसके रिगार्डिंग जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप लगभग उसी चीज़ में होंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा कैरियर बेस्ट रहेगा। तो 10वें का मालिक यदि 12वें हो, 12वें भाव को जो है वेस्ट का यानी व्यय का स्थान कहा गया है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर यदि 10वें का मालिक चला जाए तो क्या होता है व्यक्ति के जीवन में। तो कारागार से संबंधित अपने कार्य में कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है कि उसको कारागार में जाना पड़ता है, या फिर अच्छा हो 10वें भाव का मालिक और जहाँ पर बैठा है 12वें स्थान में वहाँ भी अच्छी राशि हो उसकी मित्र राशि, तो विदेश में प्रवास करता है, जैसे कई लोग PR हो जाते हैं। तो राजदंड का काम भी यहाँ पे आता है, हॉस्पिटल का कार्य भी यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।